महाराज जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम देसी पत्रकार करमू है, हरियाणा से मैं आया हूँ। देसी टार्जन कुसक बड़ौली पलवल हरियाणा से हैं और अभी इनके ऊपर 9 लाख वीडियो आ चुकी हैं। 28,000 इनके नाम से चैनल बन चुके हैं। 5 लाख पोस्ट इनकी फेसबुक पे भी आ चुकी हैं और लोगों ने इतना प्यार दिया। अभी अजय जी और इनके सुपुत्र रोहित जी ये वृंदावन से, इन्होंने बार बार हमें कहा आप एक बार बागेश्वर धाम महाराज जी का आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचो। और हरियाणा वालों की तरफ से आपको बिल्कुल हमारा देसी अंदाज में कहता हूं मैं, दिल की गहराई से, दिल के चौवे से, गठड़ी बांध के, बरोटे भर के, जोड़े ठोक के, बोरे भर के ढेर सारा आपका धन्यवाद। क्योंकि आपने पगड़ी की जब तारीफ की तो हमारे पूरे हरियाणा की तारीफ होगी। यह हरियाणा का आधार कार्ड है। और मैं एक सवाल लेके आया था आपसे, लेकिन वो सवाल का जवाब आपकी जो कथा चल रही थी उसी में जवाब मिल गया मेरे को। आप बार बार कहते हो भाई पागल हो। आप हमारे हरियाणा में आए थे, जब भी आपने हरियाणा वालों को कहा था मेरे पागल हो। लेकिन एक होता पागल बनाना, एक होता है पागल कर देना। आप पागल कर देते हो, पागल बनाने की जरूरत नहीं। वो आपकी कथा में ही मेरे को सवाल का जवाब मिल गया महाराज जी। अभी देसी टार्जन भाई के बारे में बताऊंगा जी। राजस्थान केसरी, और इसके साथ एक बार हाथ रख दिया नीचे सपाटे लगाने के लिए तो लगातार 11,000 सपाटे लगा सकते हैं। ये अपने आप में दुनिया का 8वां अजूबा है। और इन्हीं बातों से हमें विश्वास होता है। भी मैंने एक घोषणा की है महाराज जी, भाई यदि टार्जन को कोई हराएगा तो 25 लाख रुपए इनाम दूंगा। यदि सामने वाला हार गया तो उससे सिर्फ 11,000 रुपए लेंगे, और वो भी गौ सेवा के प्रचार में। आप बहुत अच्छा मिशन लेके चल रहे हो। आपसे एक और निवेदन है महाराज जी, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं बार बार, हम इसमें थोड़ा मैं चाहता हूं आप सनातन राष्ट्र पे आप बार बार जिक्र करें तो बहुत मेरा मतलब हमें भी खुशी होगी। सनातन राष्ट्र का हिंदू राष्ट्र से तुम्हें दिक्कत है का? नहीं, सनातन राष्ट्र मुझे लगता है और भी बड़ा है। शक्कर और शुगर जी जी दोनों एक ही हैं, ऐसे हिंदू और सनातन दोनों एक हैं जी। अभी आपके सामने देसी टार्जन भाई सपाटे लगाएंगे, क्योंकि ये तो एक डेमो है जी। अभी 11 घंटे तो आप ही जिस तरह कह रहे थे भी लगातार तो नहीं सुन सकते, लेकिन एक बार दिखाएंगे। ये मंच शायद अभी थोड़ा हिलने लग जाए, इसलिए सिंपल सपाटे लगाएंगे। लोगों के बीच में देखो पाउडर खाने वाले भी लोग हैं महाराज जी। पाउडर, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, ताता कुता, मोमोज, मोमजा में बर्गर वगैरह गड़बड़ वगैरह करते हैं। लेकिन हम चुनौती दे रहे हैं सारे को। हम ब्रोक लेसनर को कह रहे हैं अपने आप में वो ताकतवर कहता है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर ब्रोक लेसनर कहता है WWF वाला, भी मुझसे ताकतवर नहीं है। हमने सीधा उनको चुनौती दी है, आओ आप में हिम्मत है। एक तरफ है अखंड बाल ब्रह्मचारी शुद्ध शाकाहारी देसी टार्जन, एक तरफ है शाकाहारी, एक तरफ वो मांसाहारी जो पाउडर, डब्बा, मांस मिट्टी, अंडा में मांस मिट्टी खाते हैं जी। एक तरफ है अखंड बाल ब्रह्मचारी, एक तरफ है बिगनचारी। तो हम चुनौती दे रहे हैं जी पूरी दुनिया को, भाई आओ इस गो भगत का मुकाबला करके दिखाओ। और 1,51,000 सपाटे लगाते हुए अयोध्या में पहुंचे थे जब राम मंदिर की स्थापना, जब रामलला जी स्थापित किए गए थे, तो उस समय सपाटे लगाते हुए 1,51,000। हमने कल्पनाओं को साकार होते हुए देखा नहीं था, सुना नहीं था। कुछ महाराज जी कल्पनाएं होती हैं, लेकिन ये कल्पना को साकार कर देता है। और ये है वो सपाटा, न ये सपटी है न सपटे हैं। क्योंकि लोग ना उछल कूद करके कहते हैं सपाटे लगा दिए जी, वो सपटे और सपटी हैं। जिस तरह खेल में नियम होते हैं महाराज जी, इसी प्रकार इस सपाटे में भी नियम है। लोग फाउल कर देते हैं, तोड़ देते हैं नियम को। तो ये सपाटा महाराज जी, ये अपना भारतीय सपाटा है। इसमें कंप्लीट हो जाता है दंड बैठक भी और पुशअप भी और पूरा का पूरा शरीर का हो। और आमतौर पे लोगों को जो बॉडी बिल्डर है महाराज जी, जो जिम जाते हैं, वो कहते हैं हमें है ना 6 पैक है, तो टार्जन भाई को 10 पैक है, 10 पैक। और इनके शरीर ने, इनकी बॉडी ने ऐसी शेप ले ली महाराज जी जैसे शेर का मुख होता है। इनकी वीडियोज आई हैं, लोगों ने खुद देखा है, जैसे बब्बर शेर का मुख बन गया है। जो इनके चेस्ट का हिस्सा उसको आंखों के हिसाब से देखें और पूरी शेप ऐसी हो गई जैसे बब्बर शेर का मुख है। और हमें इस बात की खुशी है, आप लोग इस मिशन में लगे हुए हैं। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। और पूरे देश में जैसे अभी गुजरात के महामहिम राज्यपाल हैं,
आचार्य देवव्रत जी महाराज जी, उन्होंने इनको प्राकृतिक खेती का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वो गोवा आधारित है प्राकृतिक खेती। तो वो 2 मिशन पूरे हो जाएं और आप लोगों का आशीर्वाद हम लेने आए हैं। यहां मैं एक पत्रकार के रूप में नहीं हूं, मैं आपका एक साधक और श्रद्धालु के रूप में यहाँ हरियाणा की तरफ से आपका आशीर्वाद लेने हम पहुंचे महाराज जी। और बड़ी खुशी होती है कि सनातन के लिए आप लोग दिन रात एडी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। और खुशी होती है भी, ऐसा लगता है जैसे सपना साकार होने ही जा रहा है और आप लोग कर ले जाओगे उस सपने को साकार। हमें बड़ी खुशी है। और महाराज जी, जैसे हमारे को एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी ने ऑफर दिया 15 करोड़ का। एक गो भक्ति है जो ऑफर को ठोकर मार सकता है। उन्होंने कहा ये बोल दो भी हमारी कंपनी का एनर्जी ड्रिंक पी के टार्जन में फुर्ती आई है। नहीं, देसी गाय का मूत्र डायरेक्ट पीने वाला इकलौता इंसान है जो डायरेक्ट देसी गाय का मूत्र पी जाता है जी। और देसी गाय के दूध और उससे बने हुए प्रोडक्ट, उससे ही इसके अंदर ये फौलाद की शक्ति है और लोहे की वेल्डिंग को हाथ के साथ उखाड़ के वो कर सकता है जी। हमने सुना था शास्त्रों में एक वीर्यवान होते थे, वो वीर्यवान हम किताबों में देखते हैं महाराज जी। ये साक्षात्कार वीर्यवान है। एक डीएनए हुआ है अमेरिका की कंपनी द्वारा इन पे कि भाई इतनी ताकत आती कहां से है, क्योंकि हैरान नहीं में थे वैज्ञानिकों का दिमाग खराब हो गया था भाई ये हो क्या रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल। एक बार हाथ रख दिया तो इसको 4 घंटे की एक्सरसाइज के बाद 8 घंटे का स्टेमिना बूस्टअप हो जाता है इसमें। यह भी एक अपने आप में गौ माता का विज्ञान को यदि कोई समझे पंचगव्य को तो ये चीज साबित कर दी। नस्ल और फसल 2 चीजें महाराज जी। और अपनी फसल भी गौ माता बचा सकती क्योंकि गौ आधारित प्राकृतिक खेती, और ये नस्ल भी गाय से बचेगी। तो ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। डीएनए में महाराज जी ये आया, इन्होंने अपने वीर्य की एक भी बूंद आज तक नहीं निकलने दी। ये इनके ऊपर टेस्ट हुआ है। अभी एक मैं इनका बायोलॉजिकल करवा रहा हूं मेडिकल का। हमें उम्मीद है उसमें इनकी आयु 250 वर्ष आने की उम्मीद है। 250 वर्ष जिएंगे क्योंकि ये अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं। 16 साल से इन्होंने अन्न नहीं खाया, 16 वर्षों से अन्न नहीं खाया। और हम तो चुनौती इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक खिलाड़ी जो होता है महाराज जी, पहलवान तो चुनौती देता है। हम ये नहीं कह रहे कोई हमारे से कम है, छोटा है, यहाँ छोटा बड़े की बात नहीं। गौ माता के विज्ञान को, ताकत को, महत्व को और गाय की उपयोगिता को साबित करने के लिए इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं महाराज जी। बहुत सुंदर है, ताली बजा के धन्यवाद दो। ये चलता रहेगा, इनको चलने दो जी। तब तक भजन भी सुना रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका भी काम होता रहेगा जी। एक बार महाराज जी गौ माता की जगह हाँ लगा दो। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। मैं एक बार बोलूंगा गौ माता, राष्ट्र माता बोलना। गौ माता, गौ माता, गौ माता, बागेश्वर धाम की। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, ताली बजा करके इनको धन्यवाद दो। आप लोग भी उत्सव का आनंद ले रहे हैं, ये इस तरीके से सेवा कर रहे हैं। तो जब तक भजन चलेगा, उत्सव चलेगा, तब तक ये अपने सपाटे लगाते रहेंगे। अच्छा, इन्हें प्यास यास तो नहीं लगेगी? भैया पानी आनी पीते जाना तुम हैं। अच्छा, ऐसे ही चलते रहेंगे? हाँ हाँ, तो आरती तक चलते रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ हाँ ठीक है। हाँ। वाह वाह, बहुत। एक बार इनको ताली बजाओ। तुम लोग वहां से ताली नहीं बजा पाए। देखो अमीर लोग पांव फैलाए बैठे हैं, फिर भी चेहरे पर हंसी नहीं है। इधर देखो, लगातार ऊपर नीचे चल रहे। चलो तुम्हारे भी तीनों जने आरती में आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब जो है आरती के लिए पंडित जी बुला लो। के श्रीमुख से हम सभी लोग श्रवण करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अभी कोई भी मंच पे नहीं आएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि मंच को शीघ्र ही आप सभी लोग खाली कर दें। भीलवाड़ा जो
वस्त्र की नगरी मानी जाती है। वहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान 6 नवंबर से 10 नवंबर तक जो हनुमंत कथा के कथा रसिक हैं वो वहाँ पहुँच करके कथा में कथा श्रवण कर सकते हैं। और एक दिन का वहाँ भी दिव्य दरबार 9 तारीख को वहाँ महा दिव्य दरबार भी लगेगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि जो पास के श्रद्धालु हैं वो वहाँ पहुँच करके कथा को श्रवण कर पाएंगे और दिव्य दरबार में भी आप सभी लोग सम्मिलित होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि जो कथा श्रवण कर चुके हैं, मानपूर्णा महाभंडारा प्रसाद प्रारंभ है। आप सभी मानपूर्णा महाभंडारा प्रसाद को पा करके ही विश्राम के लिए जाएंगे। अब पूज्य गुरुदेव भगवान भी प्रातःकालीन सुबह में ही लगभग 700 लोगों को दीक्षा दिए। उसके बाद 2 से 3 घंटे का महादिव्य दरबार, जो गंभीर मरीज थे उसको भी पूज्य गुरुदेव भगवान उनको उपचार बता करके पूज्य गुरुदेव भगवान उसके बाद कथा में उपस्थित हुए। कथा अभी 6वें दिन की कथा हम सभी लोग श्रवण किए। अब पूज्य गुरुदेव भगवान